बहुत समय पहले की बात है। रवि बहुत लालची किस्म का लड़का था। उसका हमेशा से यही मनसा था कि वह कोई भी अमीर लड़की से विवाह कर कर ऐशो आराम की जिंदगी जिए। सरिता नाम की एक लड़की थी। बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए थे। वह बहुत अमीर थी। उसके कोई भाई बहन भी नहीं थे। एक दिन सरिता और रवि की मुलाकात पार्क में होती है और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन रवि उससे शादी के बारे में पूछ ही लेता है। सरिता, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ रवि, तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन शादी के लिए मेरी एक शर्त है। अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम्हें मेरे साथ मेरे ही घर पर रहना होगा। अरे ये कैसी बात हुई? मैं घर जमाई बनकर कैसे रह सकता हूँ? तुम मेरे घर रहोगी ना, मैं तो तुम्हारे घर नहीं रह सकता। तब तो तुम्हें मेरे से विवाह करने का सपना छोड़ना ही पड़ेगा। अगर मुझसे विवाह करनी है तो तुम्हें मेरे घर आकर रहना पड़ेगा, वरना भूल जाओ मुझे। अरे नहीं नहीं सरिता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अच्छा ठीक है, आज ही मैं अपने माँ पापा से इस बारे में बात करके तुम्हें बताता हूँ। अच्छा ठीक है रवि, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। चलो फिर मिलते हैं। फिर क्या था, रवि अपने घर पहुंचता है अपने माता पिता से बात करने इसी बारे में। रवि अपने माता पिता को सरिता के बारे में सारी बातें बता देता है, लेकिन उसके पिता तो मानते ही नहीं हैं। नहीं रवि, ऐसा नहीं हो सकता। यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? हमारे खानदान में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे घर के लड़के अपनी बहू के घर जमाई बनकर रहे। ऐसा नहीं हो सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकते रवि, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन पापा, सरिता बहुत अमीर घर की लड़की है और मुझे अमीरी बहुत पसंद है। ऐशो आराम की जिंदगी ही मुझे पसंद है। मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा रवि, अब जब तेरा यही फैसला है तो निकल जा मेरे घर से और कभी वापस नहीं आना। अब से हम दोनों अजनबी हैं। निकल जा अभी के अभी मेरे घर से। ठीक है पापा, मैं चला जाता हूँ, लेकिन अगर कभी भी आप लोगों को मेरी याद आए, अगर आप लोग मुझे माफ कर दे तो जरूर मुझसे मिलने आइएगा। मैं चलता हूँ पापा, मम्मी अपना ख्याल रखना। इतना कहकर रवि वहां से निकल जाता है और फिर रवि और सरिता दोनों विवाह कर लेते हैं और सरिता के घर दोनों आ जाते हैं। फिर क्या था, सरिता अपने असली रूप में आ जाती है। हाँ, सरिता एक चुड़ैल थी, भयंकर वाली चुड़ैल। जब रवि अपने कमरे में आता है तो वह वहाँ सरिता की जगह चुड़ैल को पाता है। चुड़ैल को देखकर रवि बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे अरे, तुम कौन हो? और मेरी सरिता, मेरी बीबी कहाँ गई? तुम तो चुड़ैल हो। चुड़ैल, इस घर में चुड़ैल है। सरिता कहाँ गई मेरी बीबी? अरे मूर्ख, मैं ही तेरी बीवी सरिता हूँ। तूने एक चुड़ैल से शादी कर ली है, चुड़ैल सी। तुझे तो पैसों का लालच था, इसलिए तूने मुझसे विवाह कर लिया। अब तू यहाँ मेरा नौकर बन के रहेगा और मैं महारानी की तरह जीवन बिताऊंगी। हा 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 हा। क्या सरिता चुड़ैल? इसका मतलब मेरी बीवी चुड़ैल निकली। हे भगवान, ये मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। मैं मनुष्य हूँ और तुम चुड़ैल, हम लोग साथ नहीं रह सकते। मुझे छोड़ दो। अरे नहीं नहीं पतिदेव, मैं आपको कैसे जाने दे सकती हूँ। अब तो आप सारी जिंदगी मेरा नौकर बन के रहेंगे और मेरी सेवा करेंगे। अब आप अपनी घर भी कभी नहीं जा सकते और न अपने माँ बाप से कभी भी मिल पाएंगे इस जन्म में। हा हा हा। फिर क्या था, मौका देखकर रवि भागने लगता है। तभी उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। हाँ, सरिता चुड़ैल। चुड़ैल, मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे अपने माता पिता के पास जाना है। चुड़ैल, मुझे जाने दो। अब तू यहाँ से कभी वापस नहीं जा सकता। तू हमेशा हमेशा के लिए मेरा नौकर बन के रहेगा। हा हा हा। अब चल वापस घर में। फिर क्या था, रवि और चुड़ैल उस घर में रहने लगते हैं। अब चुड़ैल हमेशा रवि से काम ही करवाती रहती थी। अरे पतिदेव, मुझे तो जोरों की भूख लगी है। जाओ मेरे लिए चिकन बनाकर लेकर आओ।
फिर क्या था, रवि किचन में चुड़ैल के लिए चिकन बनाने लगता है। फिर वह घर का सारा काम करता है, घर की सफाई करता है, फिर जाकर उसे भोजन नसीब होता है। वह अब अपने दिन पर फूट फूट कर रोने लगता है। मेरे दिन कितने अच्छे थे, मैं आराम से अपने माता पिता के साथ रहता था, खुशी खुशी स्वतंत्र जीवन बिताता था, पर अब तो मैं पैसों की लालच में गुलाम बन के रह गया हूँ। कुछ दिन बीत जाते हैं। रवि के माता पिता को रवि की बहुत याद आती है, इसलिए वह एक दिन उसके ससुराल उससे मिलने पहुंचते हैं। लेकिन वह सब यह सब देखकर तो दंग रह जाते हैं। रवि और चुड़ैल के बीच बातें हो रही थी। अरे पतिदेव, अभी तक मेरा चिकन नहीं बना क्या? तुम्हें पता नहीं, मैंने तो तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम मेरे गुलाम बन के रहो और मुझे भोजन अच्छा अच्छा बना कर दो। जल्दी से घर की सारी सफाई करो, मेरे कपड़े धो और मुझे अच्छा सा भोजन बना कर दो, जल्दी करो। हाँ, अभी करता हूँ, अभी भोजन लेकर लौटता हूँ। रवि के माता पिता को यह सब देखकर बहुत आश्चर्य होता है और वह समझ जाते हैं कि आखिर सारा मांजरा क्या है। अरे रवि की माँ, हमारा बेटा बहुत बड़ी मुसीबत में है। उसकी पत्नी तो चुड़ैल निकली, हमें कुछ करना होगा। हाँ जी, मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, हम लोग उन्हीं से मदद मांगेंगे, वह जरूर कुछ न कुछ उपाय निकाल लेंगे। फिर क्या था, रवि के माता पिता तांत्रिक को लेकर वहां पहुंच जाते हैं और तांत्रिक बाबा चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए भस्म कर देते हैं। फिर रवि अपने माता पिता के साथ घर लौट जाता है। बेटा रवि, अब पता चला ना, लालच बुरी बला है, हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमने पैसे की लालच में ये सब किया। हाँ माँ, अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। फिर क्या था, कुछ दिनों के बाद रवि का विवाह एक गरीब लड़की से हो जाती है और वह सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।